वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, 2.3 आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने करवाया नहीं। ठीक है, तो देखें, वेरीफाई क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसके अलोंग साइड में ये जो नंबर दे रखा है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की क्या है, जीरोस है। ये अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो हम पहले वेरीफाई करते हैं कि ये जीरोस है कि नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो सबसे पहले हम इसको कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं। मानते हैं ये px जो है, px इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। अब पहला क्या है, 1/2। चेक करते हैं क्या ये 1/2 इस फंक्शन का जीरोस है कि नहीं। 1/2 की वैल्यू अगर इस फंक्शन में फिल कर दूं तो रिजल्ट अपने को क्या शो होना चाहिए, 0। अगर 0 शो होता है तो ये जीरोस होगा। ठीक है, तो चलो 1 की वैल्यू फिल करते हैं, x इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 फिल करते हैं, तो 2 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस में 2। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2 हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसको करेंगे तो 5/2 प्लस 2 आ जाएगा, है ना। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ये 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आ गया, है ना। तो देखो हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से सॉल्व करूंगा, तो देखो माइनस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 1 प्लस 1 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4, इसको करेंगे 1 1 2, है ना। तो ये 2/4 प्लस नहीं होगा, माइनस 5 में से 4 गया 1/2, इसे कैंसिल आउट करेंगे 1 1/2, 1/2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये जो 1/2 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का शून्यांक है कि नहीं। तो फंक्शन अपने पास यही रहेगा एज इट इज। ठीक है, फंक्शन अपने पास यही रहेगा, बस मैं वैल्यू से चेंज कर रहा हूँ। इफ x इक्वल टू 1 होगा तो देखो p 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। इसको चेक करते हैं, तो ये 1 का क्यूब क्या होगा, 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 क्या दे दिया, 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसके ये शून्यांक है, और अपने को पता है जो जिसका जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यांक होगा। अगर इसका क्यूबिक पावर है इस पॉलिनोमियल्स का, तो जीरोस भी 3 होंगे। तो ये 3 जीरोस दे रखा है, बस ये चेक करना है क्या है कि नहीं, है ना। अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 3 है, तो 3 है कि नहीं, तो मैं पहले क्या करूँगा, चेक करूँगा, है ना। तो वही चेक कर रहे हैं हम। अगर x इक्वल टू क्या हो जाए, -2 हो जाए, तब देखो इस फंक्शन की वैल्यू क्या देता है, -2 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। -2 का क्यूब हमने पढ़े थे कि अगर -1 की पावर अगर इवन में होगा, ओड में होगा, ओड में होगा, तो हमें ये नेगेटिव ही मिलेगा हमेशा। तो इसका भी नेगेटिव आएगा, तो 2 का क्यूब कर लो 8 हो गया, तो मतलब 2 - 8 मल्टीप्लाई में प्लस -2 का स्क्वायर 4
-5 मल्टीप्लाई में -2 इज +8 है ना, प्लस का 2, इसको करूँगा तो कितना आएगा 8 2 = 16 माइनस का 16 +4 10 +2 माइनस का 16 प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो देखो 1/2 भी जीरोस दे दिया, 1 भी जीरोस दे दिया, -2 भी जीरोस दे दिया, तो लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड है कि 1/2 1 एंड -2 इज zeros of cubic polynomials। क्लियर है बेटा, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ये क्या है, जीरोस है। अब यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जीरोस दे रखा है तो मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का अगर ये जीरोस है तो एक क्या होगा, अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, और तीसरा क्या होगा, गामा होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, फिर इसके आगे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, ये 1/2 है, 1/2 आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा, 1 जो है आपके पास बीटा है, और -2 जो है वो क्या है, गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हमने पढ़े थे क्या कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/a था, है ना। एक और रिलेशन था जीरोस समेशन में, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, क्या था ये, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा वो क्या था, -d/a था, है ना। ये अब अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अपने पास अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा भी गिवन है, लेकिन a और b और c नहीं गिवन है। तो a b c कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों, अब ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है ना, तो मैं क्या लिखता हूं, कंपेयरिंग जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला से मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, किसको, इस पॉलिनोमियल्स को, 2x³ + x² - 5x + 2 को। ठीक है, जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करूंगा तो ax³ + bx² + cx + d। तो जब जनरल फॉर्मूला से मैं कंपेयर किया तो मुझे a की वैल्यू देखो क्या मिला, a की वैल्यू मिला मुझे 2। देखो b की वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1। अब देखो बच्चों c की वैल्यू ये मिलेगा, तो c की वैल्यू क्या मिला, -5, और d की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, अब हम इस रिलेशन में देखते हैं, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो ये LHS है और ये RHS है। चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा अपने पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, यहां लिख लेते हैं LHS। अल्फा बीटा गामा अपने पास क्या था, 1/2 प्लस में 1 और माइनस में 2, ये कितना आता है चेक करते हैं। तो ये 2 1 + 2 -4, तो 3 - 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। ये इसका रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस का 1/2। अब यहां पे देख लेते हैं RHS देख लेते हैं, -b/a। अब b की वैल्यू क्या थी चेक करो, माइनस तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू 1 है तो 1, a कितना है अपने पास 2। तो देखो बच्चों LHS बराबर RHS नहीं आ गया, LHS बराबर है RHS के, तो
क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इसका दूसरा वाला देख लो, ये पहला हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं, है ना, दूसरा देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, अल्फा गामा क्या है अपने पास, C/A है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, LHS ले लो। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा होगा ना यहाँ, ठीक है, गामा कितना अपने पास, -2। अल्फा कितना है, 1/2, गामा कितना है, -1/2। इसको चेक करते हैं कितना आता है ये, 1/2 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में 1 इज -2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 1 बचा। तो कितना आएगा देखो, 2, 1 -4 -2, 4 2 6 में से 1 गया, तो कितना हो जाएगा, -5/2। अब RHS ले लेते हैं, RHS क्या है, C/A। तो C कितना है, चेक कर लो, -5 और A कितना है, 2। तो यहाँ भी अपने को क्या दिख रहा है, जो LHS है वो RHS के बराबर है। सॉल्व। अब एक और बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A होता है ना। तो यहाँ भी LHS ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1, एंड गामा कितना है, -2। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, -1, और इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, -1। RHS देख लेते हैं, RHS क्या है, माइनस, और D कितना है, 2, -2/2 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, -1। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हो, हैंस प्रूफ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है बिल्कुल एज इट इज होगा, ठीक। उसको करना सॉल्व, अगर ना आए तो कमेंट जरूर करना। कमेंट आप क्या करो, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करो, और नहीं लगता तभी भी कमेंट कर दो, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करते रहो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड अप करना है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड अप करते थे, तो उसका जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक का क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा हुआ करता था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट्स अ टाइम। अगर मैंने अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर दोबारा नहीं करना, ठीक है। यही चीज ये कह रखा है लाइन, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। अब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता अब, है ना। तो इनका सम, और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एज 2, -7 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, है ना। और अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स चाहिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या था, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होता है अपने पास वो क्या होता है, ये होता है ना, ax का क्यूब, bx का स्क्वायर, cx और प्लस में d। तो बेसिकली यहां से अपने को क्या निकालना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू निकाल लो और फिल कर दो। और इनका जो जीरोस होगा, है ना, जीरोस क्या होगा इसका, इनका जीरोस होगा वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। अब क्या क्या है क्वेश्चन ने, है ना, विद द सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है अपने पास, -B/A। ये क्या दे रखा है,
2 दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है, -17। -17 क्या, सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अगर मैंने ऐसा लिया अल्फा बीटा तो आप दोबारा अल्फा बीटा नहीं ले सकता, है ना। तो ये क्या होगा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये क्या था अपने पास, ये था अपने पास C/A, और C/A क्या है अपने पास, -7, है ना। अब अल्फा प्लस मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या है अपने पास 14, ये क्या होता है -D/A होता है, जो कि अपने पास क्या दे रखा है 14, है ना। अगर मैं इन सब से कंपेयर करूँ, देखो इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, है ना। तो 1 लगा दिया तो यहां से अपने को देखो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ए की वैल्यू तो अपने को मिल रहा है क्या, हर जगह 1 है ना। ए की वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 1 है ना। तो ए की वैल्यू हो गया 1, बी की वैल्यू देख लो, यहां पे -1 है, क्या है -1, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे उधर भेज दूंगा माइनस को, तो क्या होगा, बी की वैल्यू -2 हो गया। अब सी की वैल्यू देख लो, सी की वैल्यू ऑलरेडी -7 दे रखा है, तो सी की वैल्यू -7 ले लेते हैं। अब डी की वैल्यू देख लो, डी की वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, है ना, माइनस की वैल्यू हो गई, -14, ठीक है। अब अपने पास देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या था अपने पास, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे फिल कर दो, ए की वैल्यू है 1 एक्स की क्यूब, बी की वैल्यू है -2 एक्स का स्क्वायर, सी की वैल्यू है -7 एक्स, और डी की वैल्यू कितनी है -14। ये है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स की क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर दिस a माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है सीबीएसई के अंदर, है ना। ऑप्शनल है ना, टीचर भी नहीं करवाते, छोड़वा देते हैं, लेकिन आपको ऑप्शनल करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में दे रखा है ये ऑप्शनल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहा कि जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल्स का वो क्या है, ये और ये और ये, है ना, जीरोस दे रखा है। पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या है, एक्स की क्यूब -3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपने पास ये पॉलिनोमियल्स गिवन है px का, है ना। और इसका जो जीरोस है अपने पास 3 जीरोस होंगे, एक तो अल्फा होगा, वो अल्फा क्या है a माइनस बी, बीटा अपने पास क्या है a, और गामा क्या है अपने पास a प्लस बी, है ना। और क्या बोला गया है, फाइंड ए एंड बी, और अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालनी है तो देखो बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लगा दूं, रिलेशन लगा के मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर हम जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। अगर मैं कंपेयरिंग जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल फॉर्मूला से अगर कंपेयर करूं ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी से अगर कंपेयर करूं तो देखो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 1 आ रहा है, बी की वैल्यू -3 आ रहा है, सी की वैल्यू क्या आ रहा है 1, और डी की वैल्यू भी क्या आ रहा है 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू भी 1 आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन होता है इनका जीरोस के बीच में, तो हम वो रिलेशन आप करते हैं। क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अपने पास गिवन है, यहाँ रख देते हैं अल्फा की जगह a माइनस बी,
बीटा ए एंड गामा ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे रख देते हैं -3 और ए की वैल्यू है 1, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, देखो 1 2 3, ये 3a आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना मिलेगा 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास क्या आ गया 1, a की वैल्यू क्या आ गया 1, है ना। a निकालना था, b निकालना था, a की वैल्यू तो अपने पास आ गया 1। अब b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो b की वैल्यू देखो, सम ऑफ जीरोस तो ये था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। अल्फा कितना है, अल्फा क्या था a माइनस बी, बीटा क्या था a, और गामा क्या था a प्लस बी, माइनस डी कितना है 1 रख देते हैं, और a कितना आया था b, सॉरी यहाँ से a निकालना है, a क्या है अपने पास यहाँ पे 1 आया, है ना। और यहाँ भी a की जगह क्या रख दोगे 1 फिल कर दो, a की जगह क्या रख दो 1 फिल कर दो, तो देखो क्या आएगा 1 माइनस बी 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 आया था, 1 प्लस बी इक्वल टू -1/1, ठीक है, -1/1 इज -1 ही लिखो, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी मिल जाएगा -1, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 को उधर भेजूंगा तो -b का स्क्वायर, -1 इज -1 इज -1 को ऐड करूंगा तो क्या होगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 अंडर रूट प्लस माइनस, b की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालना था तो ये अपने पास आ गया। और इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जो इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस है वो क्या है 1 माइनस अंडर रूट 2, 1 माइनस अंडर रूट 2, 1 और 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस आर दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल्स का 2 जीरोस ये दे रखे हैं, तो बोला फाइंड अदर जीरोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है सीबीएसई के अंदर ये भी, है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो 4 है तो उसके जीरोस कितने होंगे 4, अपने को 2 दे रखा है और बोला गया 2 और निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये अपने पास जो है ये अपने पास px है, x की पावर 4 माइनस 6 x की क्यूब माइनस 26 x का स्क्वायर 138x माइनस 35, और 2 जीरोस दे रखे अपने पास, 2 जीरोस दे रखे कौन से, ये और ये, है ना। अल्फा दे रखा है अपने पास 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और एक दे रखा है बीटा 2 माइनस अंडर रूट 3, अपने पास ये जीरोस दे रखा है। अब देखो अगर x की वैल्यू मैं 1 दे रखा हूं तो मतलब इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो अल्फा है ना, अल्फा है तो मतलब क्या, या आप इसको अल्फा बीटा से मत देखो, ये भी x है और ये भी y है ना, ऐसे समझो, ठीक है, ये भी x है ये भी x है, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो क्या होगा, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये ऐसे बनेगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, है ना।
अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, ये x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2√3x मिलेगा, है ना। अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 + √3x मिलेगा, है ना। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? देखो प्लस हो जाएगा, 2 + √3 और 2 - √3। हम एक gx खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? gx खोज रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये x² मिला, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? -2x प्लस का √3x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो -2x मिलेगा, इसको करूंगा तो -√3x मिलेगा। और यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत इजीली मिल जाएगा अपने को। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखो क्या मिला? x² - 2 - 2 -4x, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और -3, तो ये क्या 1 मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसे मान लेते हैं हम gx। क्या मान लेते हैं बच्चों? gx। अपने पास एक gx आ गया और एक px है, ठीक है। इस gx का 2 शून्यांक दे रखा है, ये और ये। और अगर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो अपने पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा और उससे हम इजीली जीरोस निकाल देंगे। अब इसका डिवाइड देखें, इसका डिवाइड देखें तो अब क्या करेंगे? हम px को gx से भाग दे देंगे, राइट। ओके, देखो x की पावर 4 - 6, थोड़ा हम खुले खुले लिखते हैं, x की पावर 4 - 6 x की क्यूब -26 x का स्क्वायर प्लस 138x -35 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? gx से। gx क्या था? x का स्क्वायर -4x प्लस पे 1, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, है ना। मुझे हाईएस्ट पावर को हर बार एलिमिनेट करना होगा। तो x का स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, -4x मल्टीप्लाई में दिस -4x की क्यूब, 1 को इससे करूंगा तो प्लस का x²। साइन चेंज करना होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट। -6 + 2 + 4 तो क्या मिलेगा? -2x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करूंगा तो -27x² मिल जाएगा प्लस का 138x -35। अब देखो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर ये हाईएस्ट है, इसको एलिमिनेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? -2x से, तो ये -2x³ मिल जाएगा। -4x मल्टीप्लाई में -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 8x², है ना। तो 8x², 1 से करूंगा तो -2x, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस से तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां से ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। माइनस माइनस प्लस होता है, 8 8 16 मतलब 35, 35x², है ना। 27 और 8 30, ठीक है। 35x² वो भी माइनस का मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140x -35। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दे? देखो अब हम कर देते हैं 35 से, माइनस का 35, तो x² -35 इज -35x², -4x मल्टीप्लाई में -35 माइनस माइनस प्लस बन गया, 35 दूनी 70, 7 140, 35 4 जा 140 होता है, और x और +1 मल्टीप्लाई में दिस -35, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया। मतलब ये जो gx है इस
शून्यांक है। बिल्कुल सही बात है कि ये जो दे रखा था ये सही है अपने पास। अब यहाँ पे हमने डिवाइड रूल पढ़े थे। क्या डिवाइड रूल पढ़े थे? जो पी एक्स होता है वो बराबर होता है जी एक्स मल्टीप्लाई में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। तो अपने पास जी एक्स क्या है? अपने पास जी एक्स है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, ठीक है। और क्यू एक्स क्या है अपने पास? क्यू एक्स अब भी आया अपने पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसका अपने को क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टर। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। तो 35 मल्टीप्लाई में 10 तो 35, 5 सत्ते 35। अगर मैं 5 में से 7 को माइनस कर दूं तो माइनस का 2 मिल जाएगा, है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ प्लस का 5x माइनस का 7x माइनस का 35। x कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? x प्लस 5 माइनस 7 कॉमन ले लिया x प्लस 5। देखो ये दोनों सेम आ गया, बाहर निकालो कॉमन और ये क्या बचा? x माइनस 7, ठीक है। और इसका तो अपने पास जीरोस आ ही रहा था। इसका जीरोस हमने निकाल चुके थे। कहाँ है इसका जीरोस? ये रहा, है ना। ये अपने पास आ रहा था फैक्टर, तो यही इसके क्या है? फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो अपने को बस 2 जीरोस निकालना है, वो बाद में हम लिख देंगे, है ना। 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक जीरोस 2 जीरोस भी आ गया और 2 जीरोस इससे मिला था। तो इसका 2 जीरोस क्या था? x इक्वल टू 2 प्लस √3 और x इक्वल टू 2 माइनस √3। इससे क्या मिला? x इक्वल टू -5। इससे क्या मिला? x इक्वल टू 7। ये 1 2 3 और 4 ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये 4 जीरोस अपने पास मिल चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक बनता है यार, ठीक है, लाइक करना जरूर। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई में आता है यार। देखिए 5वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? इफ द पॉलिनोमियल्स दिस x की पावर 4 माइनस, ध्यान से देखना ये पॉलिनोमियल्स क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द पॉलिनोमियल्स x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल्स x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस x प्लस a। बोला गया फाइंड द k है, नहीं कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल्स को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है, क्या दिया जाता है? डिवाइड दिया जाता है, तो रिमाइंडर ये मिलता है। तो बताइए भैया k और a क्या होगा? सिंपल सी चीज है यार। px क्या दे रखा है आपको? x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 16x की स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। gx क्या दे रखा है? x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब क्या करेंगे हम? सिंपल सी बोला है डिवाइड कर दो, हम डिवाइड कर देंगे px को gx से। तो क्या होगा? डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, है ना। x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 16x की स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइड करते हैं किससे? x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी ये आ जाए? बिल्कुल इजी है ना। रेड मार्कर ले लेता हूँ मैं, उससे करेंगे हम, इजीली समझ में आएगा। एक्स का स्क्वायर तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2x मल्टीप्लाई में दिस माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। के को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो k एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से घटाना, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा।
जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस प्लस होता है, माइनस 6 में से 2 गया 4, माइनस का 4x³ बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 16x² में से kx² गया तो क्या बचेगा, तो देखो क्या बचेगा, प्लस का 16 माइनस k x² बचेगा। कैसे, देखो अगर 16x² माइनस kx² करता हूं तो देखो x² कॉमन आ गया तो 16 माइनस kx² बचेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख डाला, ठीक है। अब देखो इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है ना, इसको हम उतार देते हैं एक डिजिट, -25x, इसको भी उतार देते हैं +10, ठीक है। तो x² है, यहाँ पे x³ है -4, तो इतना पता चल गया कि भैया यहाँ पे -4 तो आना ही है, तो यहाँ पे -4 लिख दिए, ठीक है, -4 लिख दिए। x³ चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x³ मिल जाएगा। देखो कैसे, -4x³, क्लियर है। -2x मल्टीप्लाई में दिस, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 2 8x, 8x² आएगा, स्क्वायर आएगा, है ना। और k को इससे करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 4kx, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, है ना, मतलब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है ये तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसल आउट। 16 माइनस के -8 तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस के -8x², प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होता है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का -25 प्लस 4kx और प्लस में 10। अब इधर हम कर लेते हैं इसको डिवाइड, है ना, कैमरा में दिख नहीं रहा होगा। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये जो है अपने पास 16 माइनस के -8, तो इसको है ना मैं सॉल्व करके लिख देता हूं, है ना। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 माइनस के x²। अब इसको हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस प्लस माइनस होता है तो -25 प्लस के, नो चेंज, क्लियर है, ठीक है ना। तो प्लस का 4k -25x प्लस में 10, ठीक है। अब देखो, अब वहां पे हाईएस्ट क्या है, 8 माइनस के है ना, तो अगर मैं यहां पे 8 माइनस के x² इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो वो आ जाएगा, है ना। तो 8 माइनस के x² -2x को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखें, तो ये मिलेगा अपने को -2x 8 माइनस के, ठीक है। अगर मैं केसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 8 माइनस के और प्लस का के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये हो गया कैंसल आउट। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4k -25, ठीक है, 4k प्लस -25x प्लस 2x 8 माइनस के, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस के 8 माइनस के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको हम कुछ सॉल्व करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो क्या होगा, देखो 4k -25
x प्लस में 8 2 8 16 माइनस 2k और ये भी बचा x प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 8k और प्लस का k स्क्वायर। यहाँ से k कॉमन ले लो, सॉरी x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k प्लस में 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, जैसे 4k में से माइनस 2k करेंगे तो ये 2k मिलेगा है ना, 16 4 20 माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, x प्लस ये कितना हो गया 10 माइनस 8k प्लस k। अब ध्यान से देखो ये अपने पास क्या आ गया रिमाइंडर। अगर इसने इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो रिमाइंडर है वो अपने पास क्या है x प्लस a है। अगर ये रिमाइंडर ये है तो रिमाइंडर से अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे ये रिमाइंडर बोला गया x प्लस a है तो मतलब x से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 1 है, x से कंपेयर किया तो ये इसके बराबर हो जाएगा है ना, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये क्या होगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a। यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1 इधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा तो ये 2k इक्वल टू 10, इसको कैंसिल आउट करूंगा k की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब इस k की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगा। देखो अपने को क्या बोला गया था k और a निकालिए, k की वैल्यू तो आ गया, अब यहाँ पे फिल कर दूं 8 5 प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू a, तो 10 माइनस 8 5 40 5 25 इक्वल टू a। तो यहाँ से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना मिलेगा माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 5, a की वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस का 5 है ना। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।